ताइवान संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मचाया तहलका। एक ओर अमेरिका तो दूसरी ओर भारत के कारण अटकी चीन की सांसें। ताइवान पर 6 ओर से अटैक करने की तैयारी में ड्रैगन। अचानक ताइवान पर चीन ने अटैक के लिए भेजे 27 फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जिस बात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, वह बात जल्द ही सच साबित होती दिख रही है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ताइवान संकट की। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन आग बबूला हो गया है। अमेरिका को धमकी पर धमकी दे रहा है कि आपने आग के अंदर हाथ डालने का काम किया है तो जलना तो तय है। चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार उसके हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में घुसपैठ की हिमाकत कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े को ताइवान की रक्षा के लिए समुद्र में उतार दिया है। ताइवान और चीन के बीच इस वक्त कैसे हालात है, इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन ताइवान संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर ने भूचाल ला दिया है। ताइवान संकट में उलझे चीन को इस तस्वीर ने दूसरी ओर से भी सांसें अटका दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बाद विदेश मामलों के पंडितों का कहना है कि चीन पर यह एक प्रकार से बड़ा अटैक है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एक ऐसे देश के साथ हुई है जो कि चीन की दादागिरी से परेशान है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से एक बड़ी मुलाकात की है। दोस्तों, अपनी जबरदस्त कूटनीतिक ताकत की वजह से भारत को मालदीव के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चीन से परेशान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत मालदीव के अंदर एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। भारत मालदीव की सबसे बड़ी परियोजना ग्रेटर माले में निवेश करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, ग्रेटर माले मालदीव की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भारत मालदीव को $100 मिलियन की सहायता भी देगा, जिसकी वजह से मालदीव अपने देश के सारे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेगा। लेकिन इसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा दांव। प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया जिससे चीन हमेशा डरता है। हिंद महासागर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके अंदर फैला हुआ अपराध, आतंकवाद और ड्रग तस्करी बहुत बड़ी चिंता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए दोनों देशों का एक साथ आना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मालदीव ऐसे जल मार्ग से जुड़ा है जिससे चीन, जापान और भारत जैसे देशों को ऊर्जा आपूर्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मालदीव भारत के लक्षद्वीप से मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में भारत के नजदीक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा था। लेकिन भारत की जबरदस्त कूटनीति के आगे चीन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में दोस्तों, एक और ताइवान चीन को झटके पर झटका दे रहा है तो भारत ने भी अब चीन की सांस को हल्क में अटका दिया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों, भारत और मालदीव की दोस्ती चीन के लिए खतरनाक साबित होगी? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, चीन ने अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा का जोरदार जवाब देने की ताइवान को 6 तरफ से नाकेबंदी कर दिया है। चीन के कई घातक युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, मिसाइलें ताइवान को डराने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीन की सेना आज से लेकर 7 तारीख तक ताइवान के चारों ओर जोरदार युद्धाभ्यास करने जा रही है। चीन ने इस इलाके से गुजरने वाले सभी यात्री विमानों को रोक दिया है। यही नहीं, चीन की नौसेना ताइवान की मुख्य भूमि की मात्र 9 समुद्री मील की दूरी पर अभ्यास करने जा रही है। इससे ताइवान के मुख्य बंदरगाहों के लिए खतरा पैदा हो गया है। चीन के इस कदम से दुनिया सहमी हुई है और उसे एक और यूक्रेन संकट का खतरा सता रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन ने बुधवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भी अपने 27 फाइटर जेट भेजकर अपनी जोरदार ताकत से दुनिया को एहसास करा दिया। लेकिन ताइवान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और अपने F-16 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है, जिसके बाद चीन के ये 27 फाइटर जेट दुम दबाकर भाग गए और तबाह होने से बाल बाल बचे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 22 चीनी फाइटर जेटों ने मीडियल लाइन को पार किया, जो दोनों देशों के बीच एक अघोषित सीमा है। यह पिछले
पिछले 2 साल से अपने आप में एक अप्रत्याशित संख्या है। चीन ने नैन्सी पेलोसी की यात्रा के विरोध में बुधवार को सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। चीन ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर हवाई और समुद्र में अभ्यास करने जा रहा है। इसके अलावा लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत का प्रदर्शन चीन की ओर से किया जाएगा। चीन ने अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा का जोरदार जवाब देने के लिए ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर दी है। चीन के कई घातक युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, मिसाइलें ताइवान को डराने के लिए एकदम से आगे आ चुके हैं और चीन यह कोशिश कर रहा है कि ताइवान को कैसे भी करके अपने हिस्से में मिलाया जाए और वन चाइना पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाए। दोस्तों, चीन की इस कायराना हरकत के बाद कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन ताइवान के बाद भारत को अगला टारगेट करेगा और जिन क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना मानता है, उसको लेकर चीन खास रणनीति बना सकता है। ऐसे में अगर अब भारत ताइवान का किसी भी प्रकार से साथ देता है तो यह एक बहुत ही बड़ा काम होगा। हालांकि दोस्तों, भारत लगातार चीन को चारों ओर से घेरने के लिए कोशिश कर रहा है और चीन के जितने भी विरोधी देश हैं, जिनकी चीन के साथ सीमा को लेकर आपसी विवाद है, उनके साथ भारत अपना मेलजोल बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी की ताइवान के अंदर यात्रा हुई है, उसके बाद चीन भड़का है और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर आपने ऐसी गलती की है तो आपने आग में हाथ डालने का काम किया है तो हाथ जलना तय है। दोस्तों, आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है, जिसमें शी जिनपिंग को दोबारा तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसको लेकर चीन ज्यादा ही आक्रामक है। हालांकि कई लोगों का अभी मानना है कि यह युद्ध अभी तक नहीं होगा, क्योंकि युद्ध को लेकर बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्तर होते हैं जिसको पार करना होता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।